If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो हम नेक्स्ट कॉल पे आते हैं. नेक्स्ट कॉल इज ऑन द बिजनेस ऑफ सैमी होटल्स. तो हमें होटल सेक्टर की अब इंसाइट मिलेगी. एंड आइडिया क्या है कि हम डिफरेंट सेक्टर्स की कॉल्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें डिफरेंट सेक्टर्स की इंसाइट मिलते रहे. तो सैमी होटल्स एक रिसेंटली आईपीओ कंपनी है जो इस टाइम एक टर्न अराउंड के थ्रू जा रहे हैं. इस कंपनी के नेगेटिव रिजर्व्स होते थे, आज रिजर्व्स पॉजिटिव हो गए 1000 करोड़ के. एंड डेट ऑफ द कंपनी हैज बीन फॉलिंग. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट पे, दैट इज ऑल्सो फॉलिंग. सो जस्ट ओवर है ऑन सैमी होटल्स केस कि कंपनी के सो जस्ट ओवर है. सो अगेन कंपनी हैज रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 13% ग्रोथ इन रेव पार. तो होटल्स के केस में रेव पार एक बहुत की मेट्रिक है. दैट इज बाय द नेम ऑफ रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, कि कितनी ऑक्यूपेंसी और कितना एवरेज रेवेन्यू पर रूम है, तो उसको मल्टीप्लाई करके रेव पार आ जाता है. तो हम रेव पार देखते हैं. अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो रेव पार बढ़ेगा, अगर एवरेज रेवेन्यू पर रूम बढ़ेगा तो भी रेव पार बढ़ेगा, अगर दोनों बढ़ेंगे तो भी रेव पार बढ़ेगा. तो लास्ट 2-3 ईयर्स में दोनों ही बढ़ रहे हैं. तो रेव पार ग्रोथ इनकी 13% है, विच इज मच हायर वर्सेज द लाइक्स ऑफ इंडियन होटल्स, EIH एंड अदर होटल्स. रीजन बीइंग बिकॉज इंडियन होटल्स शैले या EIH के अंदर एक एलिमेंट ऑफ जो हॉलीडे का ट्रैवल है, लेजर का ट्रैवल है, वो भी है. सैमी होटल्स इज प्योरली बिजनेस होटल्स. तो इस चक्कर में Q1 में जो इलेक्शन की हीट वेव्स थी, जो जितने भी लेजर होटल्स हैं उन पे इम्पैक्ट आया, बट बिजनेस होटल्स में इतना इम्पैक्ट नहीं था. सो दिस इज वाई सैमी होटल्स की जो रेव पार ग्रोथ थी, इट वाज मच हायर वर्सेस द पीयर्स. देन यहाँ पे हम चेक करते हैं तो कंपनी इस टाइम पे एक्विजिशन कंपनी ने करी थी, उसको इंटीग्रेट कर रही है, दैट इज ACIC पोर्टफोलियो. एंड ACIC के पोर्टफोलियो को इंटीग्रेट करने से क्या होता है, जब भी आप एक्विजिशन करते हैं तो पहले तो आपकी इनिशियली मार्जिन नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर ओवरहेड एक्सपेंसेस और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके मार्जिन बढ़ते जाते हैं. तो अभी कंपनी क्योंकि इंटीग्रेशन कर रही है, तो इसलिए कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है कि गोइंग फॉरवर्ड द मार्जिन ऑफ ACIC पोर्टफोलियो विल स्टार्ट इंप्रूविंग. राइट, तो यू सी वी शुड सी मटेरियल मार्जिन इंप्रूवमेंट ओवर द कमिंग क्वार्टर्स. कंपनी की जो ESOP एक्सपेंसेस है, ESOP एक्सपेंसेस हैव आल्सो फॉलन. राइट, कंपनी क्योंकि प्रोफेशनली रन कंपनी है तो इसलिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है. And consolidated EBITDA margins have reached 34.6%. Right, and depreciation expense and finance cost has been stable, leading to a PAT of 4 crores. तो देखिए टर्न अराउंड कंपनी है. टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, जो कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट्स में चली जाए. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो आफ्टर रिपोर्टिंग सो मच क्वार्टर्स ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ हायर डेप्रिसिएशन एंड हायर फाइनेंस कॉस्ट, द कंपनी हैज फाइनली स्टार्टेड रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स. एंड EBITDA कंपनी का 82 करोड़ का आ गया, जो लास्ट ईयर 45 करोड़ का था. तो EBITDA पे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है इस बारी बिकॉज ऑफ ACIC पोर्टफोलियो इंटीग्रेशन ऑल्सो. देन यहाँ पे हम चेक करते हैं तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट में कुछ की इनसाइट्स क्या है कि देखिए रिस्क क्या होता है फाइनेंस कॉस्ट जब ज्यादा हो, तो हाउ डू बिजनेसेस मिटिगेट विद इट. तो कंपनी की रिसेंटली क्रेडिट रेटिंग ICRA ने अपडेट करी है, तो माने A- कल स्टेबल कर दी है, विच इज अ टेस्टमेंट टू द स्टेप्स दे हैव टेकन टू इंप्रूव द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाता है, जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाता है. राइट, तो कंपनी इंडस्ट्री बारे में क्या बता रही है, तो बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट में हमें इंडस्ट्री बिजनेस का ट्रेंड है. राइट, तो ऑन एविएशन फ्रंट पैसेंजर ग्रोथ ट्रेंड्स कंटिन्यू विद 72 मिलियन एयर पैसेंजर्स इन द क्वार्टर, विद ऑल मेजर सिटीज ग्रोइंग इन हाई सिंगल डिजिट, माने 8-9% ग्रोथ जो पैसेंजर्स एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आ रही है. जनरली जो एयरवेज से पैसेंजर ट्रैवल करते हैं दे आर होटल कस्टमर्स ऑल्सो. सो दिस इज वाई एविएशन ग्रोथ जो एवरी मंथली अपडेट आते हैं, एनीवन ट्रैकिंग होटल इंडस्ट्री कैन ऑल्सो लुक एट मंथली अपडेट्स ऑफ एविएशन डेटा, बिकॉज दैट कैन टेल यू कि हाउ मच द होटल इंडस्ट्री विल ग्रो. नाउ यहाँ पे कंपनी कितना इन्वेंट्री एक्सपैंड करी है, तो कंपनी एम्स टू इंक्रीज देयर रूम काउंट बाय 10-15% ओवर द ईयर्स. तो एवरी ईयर दे वांट टू ऐड 10-15% मोर रूम्स. देन जस्ट ओवर हियर जो हमने ACIC पोर्टफोलियो की बात करी थी, जो एक अक्वायर्ड एसेट है, सो द मैनेजमेंट रिप्लाइज कि ACIC पोर्टफोलियो पे द मार्जिन्स विल बेसिकली मार्जिन्स हैव मूव्ड मटेरियली फ्रॉम वेयर वी अक्वायर्ड देम, एंड इट विल कन्वर्ज विद द ओवरऑल EBITDA मार्जिन्स विच इज इन द रेंज ऑफ 40%. तो अक्वायर्ड एसेट के मार्जिन्स कम थे, अब वो ओवरऑल EBITDA मार्जिन्स की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज 40%. सो दिस मीन्स दैट की जो गैप था, तो कंपनी के जो मतलब कंपनी का जो कोर EBITDA मार्जिन था वो ऑलमोस्ट 40% पे था, और ACIC का जो EBITDA मार्जिन था वो 7.7% लोअर था, जो अब सिर्फ 3.2% लोअर रह गया. तो इट मीन्स कि अक्वायर्ड एसेट को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड इंटीग्रेशन में जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं. राइट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट की जो हमने बात करी, क्रेडिट रेटिंग क्योंकि अपग्रेड हुई है,
तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बिजनेस का 9.7% हो गया, तो आईपीओ के टाइम में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 11 to 12% के बीच में था, राइट. सो अगेन कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो फॉलिंग. देन अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है, राइट, कि कंपनी बात करती है होटल इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई की, कि हैदराबाद, पुणे और दिल्ली मार्केट्स में नियरली 1 to 1.5% की सप्लाई ग्रोथ है. हैदराबाद में 3% की है. दिल्ली इज वेरी माइक्रो मार्केट ड्रिवन. पुणे में 1% की सप्लाई ग्रोथ है. और दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर कोई सप्लाई ग्रोथ नहीं है, बट एरो सिटी के अंदर काफी बड़ा JW मैरियट आ रहा है, जो मेरे को भी रास्ते में हर बार दिखता है. दैट इज बीइंग ओपन्ड बाय प्रेस्टीज एस्टेट्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द मेन सिटीज वेयर दे आर प्रेजेंट, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली एंड बैंगलोर, यहाँ पे सप्लाई काफी कम आ रही है बिकॉज ऑफ हायर ऑफिस स्पेस बीइंग अब्सॉर्ब्ड, राइट. तो डिमांड लाइक 4-5% से ज्यादा सप्लाई को आउटपेस कर रही है. दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू हायर प्राइसिंग इन दीज ज्योग्राफीज, राइट. So this will help you to understand any other hotel chain as well. जिनका मेट्रो सिटीज में होटल है, वहां पे सप्लाई ग्रोथ कम है, राइट. तो इनकी ग्रोथ रेट्स की बात करेंगे तो किस सिटी में कितनी है, तो रेवपार देखेंगे तो हैदराबाद और पुणे में 16% ग्रो करा है, NCR में 10% करा है. एंड एंड इफ यू लुक एट अ पोर्टफोलियो स्प्रेड, 70% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे एंड NCR. तो 80% रेवेन्यू टॉप 4 मेट्रो सिटीज ऑफ द कंट्री से आ रहा है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे एंड NCR, जो बहुत सप्लाई चोक सिटीज है इस टाइम पे. सो ये कॉन कॉल हमें इनसाइट देती है अबाउट द ओवरऑल इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड्स में क्या चल रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो कॉन कॉल विच इज वर्थ रीडिंग. एंड फाइनल इनसाइट अबाउट द इंडस्ट्री इज कि जुलाई मंथ इज अ लॉट बेटर देन Q1. ये काफी सारे होटेलियर्स ने बताया अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में, बिकॉज Q1 में क्या था प्रॉब्लम, Q1 में हीट वेव्स थी. जुलाई मंथ में क्या हो रहा है कि जुलाई मंथ के अंदर हीट वेव्स नहीं है, एंड Q1 की पेंटअप डिमांड जुलाई मंथ में इस टाइम पे मूव आउट कर चुकी है. तो होटल इंडस्ट्री आइडली शुड हैव अ वेरी गुड Q2 गोइंग फॉरवर्ड. So this is with SAMHI Hotels. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.